टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों को सुप्रभात। और आज हम सुप्रभात में दिखाने जा रहे हैं कि देखिए, हम शुरू से कह रहे हैं, सत्य कहते हैं थोड़ा कड़वा लगता है। आपको लगता है कि हम आपके अनुकूल बात करें, हम आपको ढाढ़स बढ़ाएं नेता की तरह। नहीं, अगले ही महीने में 10 दिन में आपका ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाने वाला है, अनुमंडल में पूरी रियायतें मिलने वाली है। तो ये काम नेता का है, पत्रकार का नहीं है। और बार बार आप इस कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि हमें आप अपना प्रतिनिधि कभी समझ जाते हैं, कभी नेता समझ जाते हैं, पत्रकार कभी नहीं समझते। देखिए, इस खेल को समझिए। कई शिक्षक, जिस समय में अनुमंडल को शिक्षा भी अनुमंडल में बांटा जाएगा, बहुत ही सहूलियत से ट्रांसफर होगा, कुछ शिक्षकों को परेशानी होगी, लेकिन उनका भी ख्याल रखा जाएगा। ये सारी चीजें कवायद जो है ना, एक बात समझ लीजिए, आपके यहाँ दो तरह के परजीवी पदाधिकारी है, मतलब दो तरह के परजीवी है। एक तो आपके शिक्षक नेता हैं, जिनको पटना आने के लिए, पटना में पदाधिकारियों से मिलने के लिए बहुत तरीके का जाल बुनते रहता है। कोई आएगा तो सलाव का खाजा लेके आएगा। हम तो कभी कभी शिक्षा विभाग के कार्यालय में चले जाते हैं तो सब जानकारी मिलते रहता है। ये मठाधीश सब जो यहाँ शिक्षा विभाग का यहाँ जो पटना में बैठा हुआ है ना, पटना में सबका बिल्डिंग चिन्हित कर रहे हैं। अब करना क्या है हमको भाई, पत्रकारिता तब करनी नहीं, यही सब करना है। अब खुल के करना है। जितना शिक्षा विभाग का अधिकारी के पास अवैध संपत्ति है, आप भी सूचना दीजिए, हम संग्रह करना शुरू कर दिया। सबको हम ईडी, सीबीआई और विजिलेंस को भेजेंगे। लोग माल कमा कमा के जो है ना, बेचारा निबुधन शिक्षक सबका पैसा ले लेके जो है, जहां शुद्ध विशुद्ध वेतन पर रहने वाले लोग हैं, ये जितना नियमावली है ना, उसी चंडाल चौकड़ी का बनाया हुआ है, जिसमें आपका शिक्षक नेता भी शामिल है। कल बहुत सारी चीजें हमें पता चला है, वह शिक्षक नेता है, और वहीं से ये सब खबर प्लांट होता है। समझ गए, शिक्षा का अनुमंडल और कुछ यूट्यूबर्स भी उसमें मिला हुआ है, ताकि नेतुओं को उगाही करने में मौका मिले, और आपको शिक्षा विभाग में जो बैठा अधिकारी है वो भी, उसको भी पैसा पहुंचने में दिक्कत नहीं हो। एक माध्यम बनाता रहता है ये लोग। सबका कहाँ कहाँ किस किस नेतवा का बैठकी हो रहा है, सब जगह सब आइडिया हमको लग गया है, कहाँ कहाँ आकर बैठकी करके क्या 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 गॉसिप चलवाते रहता है। अब देख लिए ना, हम कह रहे थे कि कोई अनुमंडल उन्मुंडल वाली बात नहीं है। अब आज अखबार में छपता है जो कई लोगों को जिला, अपने जिला से बाहर जाना पड़ेगा। देखिए, नियमावली जो है ना, पैसा वसूली के लिए बनाया गया है। पैसा दीजिए, सब चीज व्यवस्थित तरीके से आपका हो जाएगा। कोई पारदर्शिता इसमें नहीं बरती जाएगी। जैसी कहा गया ना कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कम से कम परेशानी हो, ये मेरी कोशिश है। जब कोई मंत्री और संतरी ये बात बोले तो समझ लीजिए कि सारा कुकर्म उसी के रास्ते होने वाला है। जब पब्लिक हित में ये लोग चिट्ठी लिखता है ना, जनता के हित में, तो समझ जाइए कि उगाही का बाउंड्री बना रहा है। तो ये जितना सक्षमता पास शिक्षकों के लिए जो, या जितने लोगों को नियमावली बनाया गया है, ये नियमावली जो है बस उगाही का साधन है। एक बार फिर हम बीपीएससी शिक्षकों को कह देते हैं, जिंदगी बर्बाद कर देगा जो खेल में, जिस खेल में तुम लोग शामिल हो रहे हो ना, बर्बाद कर दो। अगर बाप दादा कोई होगा सरकारी पदाधिकारी, कोई भी होगा, तो राज्य का जो प्रशासनिक हस्तगत नीति है ना, उसको जरा पढ़ना। ये जो बीपीएससी को जो जुड़वाया है ना, ये शिक्षक नेता जुड़वाया है, वो जो जिसको बाहर किया गया है, सक्षमता पास है, छपरा का रहने वाला है, सब कुछ हमको पता चलता रहता है, यही डील कर रहा है तुम लोगों को। तो बाबू एक बात सुन लो, 2 साल से पहले अगर प्रोबेशन पीरियड में तुम्हारा ट्रांसफर पोस्टिंग में, अगर सबका तो नहीं होगा, हम जानते हैं, जो पैसा देकर ट्रांसफर पोस्टिंग बाबू कराना चाह रहे हो, जीवन भर नौकरी में तुम्हारा नौकरी कंफर्म नहीं होगा, तुम कभी न कभी संकट में पड़ जाओगे। सब कह देते हैं। कोई अगल बगल में सरकारी अधिकारी, कर्मी हो, कर्मचारी हो, एलडीसी यूडीसी पास कर्मचारी हो, उसको पता करना, उससे बात करना कि प्रोबेशन पीरियड का कितना महत्व होता है। और प्रोबेशन पीरियड में अगर तुम बाएं दाएं किए, तो अभी न एस सिद्धार्थ है, सुनील कुमार है,
और वो कर्मचारी सब है। जिस दिन सेटअप जैसे कैसे के पाठक बदले तो सब कुछ बदल गया। यहाँ मुख्य कानून चलता है, यहाँ राज्य सरकार का जो प्रशासनिक ढांचा को कैसे चलाने की जो विधिवत जो प्रक्रिया है ना, उस शिक्षा विभाग नहीं मानता है। और यही कारण है कि जब जब एसीएस बदलता है कानून नियम कानून सब बदल जाता है। तो इस चक्कर में मत रहना बाबू, हम फिर कह रहे हैं। और वैसे जिस का ट्रांसफर का पैसा जमा हो रहा है सब हमको पता चल रहा है, तो खटिया तो खड़ा कर देंगे, इतना तो समझ लो। तुम लोगों को जो है ना बार बार हम समझा रहे हैं कि इस चक्कर में मत पड़ो, यूनियन के चक्कर में। जब तक 2 साल नौकरी नहीं हो, एसीएस बदल गया, अगर कोई ट्रांसफर बाबू करा लिए पैसा देके, और एसीएस बदल गया तो तुम्हारा नौकरी गया, कोई नहीं बचाएगा। क्योंकि प्रोबेशन पीरियड का क्या सरकार का गाइडलाइन है राज्यकर्मियों के लिए, कभी तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो ना, कभी निकाल लेना कि क्या गाइडलाइन है, और वो सब पर लागू होता है। शिक्षा विभाग का कर्मचारी कहीं सैटेलाइट स्काई लैब से नीचे नहीं आया है। जिस दिन कोई तकनीकी समस्या फंसेगा ट्रेजरी के पेमेंट में, बाकी योजनाओं के लाभ में, उस दिन पकड़ कर रगड़ देगा ट्रेजरी, तुरंत रगड़ देगी राज्य सरकार। इसलिए शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा मुकदमा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सबसे ज्यादा 30,000 से अधिक मुकदमा है। किसी विभाग में सैकड़ा में तो मुकदमा है ही नहीं। और इसीलिए पीके साई को मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री बनाए थे कि काहे इतना मुकदमा होता है। तो उनको क्या पता है कि जो आता है वो अपने कानून निकाल देता है। एस सिद्धार्थ जो राज्यपाल के हवाले से जो गजट निकलवाए हैं ना, ये बिहार प्रशासनिक सेवा के इतिहास में पहली घटना है कि बिना कैबिनेट के अप्रूवल के इन्होंने गजट निकलवा दिया है। कई अधिकारियों से हमने बात किया, और 1 मिनट में ये चैलेंज हो जाएगा ना, तो 1 से 2 तारीख में हाईकोर्ट में इनका हवा निकल जाएगा। इस सब के लिए यूनियन तुम्हारा नहीं है, ठीक ना। यूनियन तुम्हारा है बस जो यहाँ दलालों का टीम बैठा हुआ है पटना दफ्तर में, जिला में जो है, जिला में तो कुछ ईमानदार शिक्षक नेता सब है। जिला में हम देखते हैं कि पटनिया जितना जिला से आता है ना तुम्हारे यहाँ से, पता है क्या क्या करके आते। वो यहाँ चाय दुकान है, वहीं पर बैठ के उसको मिठाई खिलाएगा, घर के लिए मिठाई देगा, अपने जिस जिला से आता है उस जिला से अपना अपना खास चीज़ लेके आएगा कि सर एकदम बहुत बढ़िया से आपके लिए बनवा के लाए। और बस दिन भर बैठ के यही पॉलिटिक्स करता है। क्योंकि अभी मंत्री भी कमजोर है, एसीएस भी कमजोर है, कुछ अधिकारी मजबूत आए हैं लेकिन ये दोनों कमजोर है। तो जितना कर्मचारी है उसको बल्ले बल्ले है। दोपहर में निकलता है, 2 घंटा घूमते रहता है, जो पहले कभी नहीं होता था। ये सारी नियमावली जितना है ना, रोज इसी तरीके से निकलता रहेगा। तनाव में आप लोग रहते रहिएगा, तनाव देगा ताकि पैसा का ज्यादा से ज्यादा हम उगाही कर सके, यही चक्कर है। इसलिए पूरी मानसिक तौर पर यह तैयार रहिए कि तबादला सरकार करे या न करे। परीक्षा के दिन से अगर लड़ाई लड़नी है ना, तो परीक्षा तो सरकार लिया था ना कि परीक्षा लेते ही आपको विशिष्ट शिक्षक बना देंगे। कोई यूनियन वाला आपका इस पर बोलता है कि आप जहां हैं वहां अभी पोस्टिंग में अभी विशिष्ट शिक्षक बना दीजिए, और उसके बाद जो है सो अपना पोस्टिंग करते रहिएगा। काहे झुला रहे हैं? अप्रैल हुआ और अभी देख लीजिए, ये झुलाने का क्या मतलब है? आपकी गलती है ना कि आप पोस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। आप नियमावली बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, महीनों के महीनों जाया जा रहा है, इंक्रीमेंट होना था, वो इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा शिक्षकों। ऐसा लग रहा है चलो बनिया का दुकान ही लोग बना दिया है। बनिया सब क्या करता है, इसी तरीके से चाहेगा कि महीना में 2-4-5 दिन हम हाजिरी काट ले, या प्रमोशन देने होने वाला कुछ वेतन उतर वृद्धि वाला हो तो कुछ न कुछ बहाना बना। तो इसी सरकार का भाई, सरकार का समय पर सब कुछ होता है। एगो इंक्रीमेंट मार के आप क्या कीजिएगा भाई? तो ये सारा खेल आपका जो है संघ, जो तथाकथित संघ का नेता है, समझ गए ना, और जो आपका यहाँ कर्मचारी बैठा हुआ है शिक्षा विभाग में, मठाधीश सब, वो दोनों का नेक्सस है। और उस नेक्सस का आप शिकार हो रहे हैं। कोई तबादला नीति में कहीं से कोई पारदर्शिता नहीं है, बस लूट इसका उद्देश्य है कि आप लोग अप्लाई करिएगा, रेंडमाइजेशन के नाम पर जो है सो माल उगाही करेगा, और 10 को खोजते रहिए, अनुमंडल खोजते रहिए, उसी में आपका समय बीत जाएगा। नियत नहीं है विभाग का कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग करें। देखे ना, कल निकाला है ना
अब जिसका काउंसलिंग छूट गया उसको फिर से काउंसलिंग कराएगा, तो 30 तारीख तक उसका मंतव्य मांगा है। तो बताइए कब करेगा? सक्षमता 2 का रिजल्ट फिर सुरसुराया, उस समय में फिर रुक गया है, तो फिर कितना रोकेगा सक्षमता 2 का रिजल्ट? वो भी रिजल्ट आ ही जाएगा। लीजिए फिर 80,000 जुट जाएगा इसमें। संभव है एक साथ इतने शिक्षकों का तबादला करना? ये सब आयवास है, इसलिए एकदम अस्थिर से रहिए, समझ गए? जितना आप परेशान होइएगा उतना ये लोग लाभ उठाएगा। इसी चक्कर में ये लोग है कि शिक्षकों को परेशान करें, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाए शिक्षक कि जो मांगे लाख 2 लाख रुपया जमीनों बेच के, जमीनों भरना रख के हो किसी के यहाँ, सोना बीबी का गहना अगर किसी के यहाँ गिरवी रखना हो तो गिरवी रख के पैसा हमको दे, हम तब खेला करेंगे। इसलिए इस चौकड़ी का खेल क्या है, इस बात को आप समझिए।